हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली परीक्षा के बारे में। यूपी टीजीटी बिजली परीक्षा को लेकर, परीक्षा की तिथियों को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा, जिसको लेकर विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाला गया था और तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। लेकिन समस्या ये रही कि अभी तक इसकी परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कब तक इसकी परीक्षा होगी। अब धीरे धीरे करके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो गया है। गठन होने के बाद में आए दिन परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी तारीखें सोशल मीडिया पर भी चलती रहती हैं और समय समय पर आकर मैं आपको उनके बारे में, चाहे वो खंडन करना हो या उसकी कोई जानकारी, वो मैं आपको देता रहता हूं। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये जानकारी है आप सभी के परीक्षा नियंत्रक या फिर यूं कहें एग्जाम कंट्रोलर देवेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में। क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर अगर किसी को कहीं ना कहीं इसके बारे में सत्य और सटीक डिसीजन लेना है या उनका ही फाइनल डिसीजन है, तो वो है आपके एग्जाम कंट्रोलर के बारे में। क्योंकि एग्जाम कंट्रोलर का जो भी डिसीजन है उसी के आधार पर आपकी टीजीटी बिजली 2022 की जो परीक्षा है वो होगी। और इसको लेकर ही जानकारी आप सभी के आज के समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिलेगी कि परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद लंबित परीक्षाओं पर होगा निर्णय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर से लेकर लंबित परीक्षाओं के आयोजन होने वाले निर्णय के संबंध में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। परीक्षा नियंत्रक के इंतजार में कई महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो लटके हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति संबंधी आदेश 23 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। शासन ने उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति के लिए भेजा गया है। इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से अनापत्ति यानी कि एनओसी भी प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन नियुक्ति के 10 दिन बाद भी अभी तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। यहाँ पे अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, आप जानते हैं कि 2 परीक्षाएं करानी है। पहली है टीजीटी बिजली और दूसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसी को लेकर आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा कैलेंडर हो या लंबित भर्ती परीक्षा, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो परीक्षा नियंत्रक की होगी। 2 दिन पहले आयोग में एक बैठक भी देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के तमाम अफसर हैं वो कहीं ना कहीं सम्मिलित हुए थे और परीक्षा कैलेंडर और लंबित भर्तियों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया था। लेकिन परीक्षा नियंत्रक ना हो पाने की वजह से एग्जाम डेट फाइनल नहीं हो पाई थी। यानी कि टीजीटी बिजली को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो काम है वो तो चल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी बिजली की एग्ज़ाम डेट की घोषणा के बारे में, तो जो ये काम करना है वो आपको देखने के लिए मिलेगा परीक्षा नियंत्रक यानी कि देवेंद्र प्रताप सिंह के आने के बाद में। एक बार जैसे ही वे ज्वाइनिंग ले लेते हैं या फिर कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में ही टीजीटी बिजली 2022 की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित की जाएंगी या परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस साल कम से कम एक परीक्षा करा ली जाए, जिसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पहले हो, फिर उसके बाद में लगभग 1-1.5-2 महीने के डिफरेंस पे आपकी टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा होगी। बाकी की तारीखें तो आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम कंट्रोलर ही तय करेंगे। तब तक सोशल मीडिया पर जो भी तारीखें चल रही हैं वो सिर्फ आप सभी के लिए संभावनाओं पर आधारित हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कब तक एग्जाम कंट्रोलर आते हैं। उम्मीद है कि जल्दी वो इन अभ्यर्थियों का इंतजार भी समाप्त करेंगे। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।